तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जब हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं तो ड्रग इंसर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, प्लंजर को थोड़ा सा पीछे खींच के देखते हैं कि उसके अंदर एयर आ रही है या उसके अंदर ब्लड आ रहा है। ठीक है, अगर एयर आती है तो हम क्या करते हैं, ड्रग को इंसर्ट करवा देते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, एस्पायरेशन बोला जाता है या फिर एस्पिरेट करना इसको बोलते हैं। तो यही अगर एस्पायरेशन करना ज़रूरी होता है या नहीं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वही एस्पिरेट करने के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही एस्पिरेट करने का जो सही तरीका क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एस्पायरेशन करना ज़रूरी होता है या नहीं। पहले जो था क्या था, WHO और जो अन्य जो पॉलिसीज़ थी वो क्या करती थी, एस्पायरेशन को जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है उसके अंदर मानती थी, उसके अंदर शामिल करती थी। लेकिन अभी जो हाल ही के दिनों में या पिछले कई सालों से WHO ने क्या किया है, जो इसको एस्पायरेशन है इसको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस से निकाल दिया है। ठीक है, इसको आगे इसको रिकमेंडेड नहीं कर रही है। मतलब एस्पायरेशन करना WHO के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस और आपके नॉलेज पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सीखने के लिए या अपने प्रैक्टिस के अंदर आप एस्पायरेशन को चालू रखें तो आप चालू रख सकते हैं, लेकिन WHO इसको आगे रिकमेंडेड नहीं करता है। के अलावा एस्पायरेशन नहीं करने का एक मेन रीज़न ये भी है कि आजकल मार्केट में जो ऑटो डिसेबल जो सिरिंज हैं वो आ गई हैं और वो जो होती हैं वो क्या करती हैं, एस्पायरेशन को अलाउ नहीं करती, वो अपने आप जो होती हैं लॉक हो जाती हैं। इस वजह से एस्पायरेशन करना उनमें संभव नहीं होता है, इस वजह से भी आजकल एस्पायरेशन को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एस्पायरेशन के जो साइड इफेक्ट होते हैं उनके बारे में। तो इसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो होता है पेन। एस्पायरेशन की वजह से इंजेक्शन का जो पेन होता है वो बढ़ जाता है। और दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट होता है, मेनली क्या होता है, लोग बहुत जल्दी में और बहुत फास्ट जो होते हैं वो एस्पिरेट करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से जो होता है हल्का टिश्यू डैमेज हो सकता है, इसकी वजह से भी पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो इसके दो मेन साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक हो गया पेन हो सकता है, दूसरा होता है टिश्यू डैमेज, इसकी वजह से हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं जो एस्पायरेशन होता है उसकी जो सही टेक्निक होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको नीडल को जो होता है क्विकली जो होता है वो मसल्स के अंदर इंसर्ट करवाना होता है। जो डार्ट लाइक मोशन होता है उसके अंदर नीडल को आपको मसल्स तक इंसर्ट करवाना होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जेंटली या फिर धीरे धीरे क्या करना है, प्लंजर जो होता है उसको पीछे की तरफ पुल करना है, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचना है। उसके बाद आपको देखना है कि नीडल के अंदर जो ब्लड आ रहा है या फिर एयर आ रही है। ठीक है, अगर एयर आ रही है तो आपको क्या करना है, ड्रग को इंसर्ट करवा देना है। अगर ब्लड आ रहा है तो आपको नीडल को वापस निकाल लेना है। ठीक है, और इसके लिए जो एस्पायरेशन होता है इसके लिए जो आइडल समय होता है वो होता है 5 से 10 सेकंड का होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ड्रग इंसर्ट करनी है और ड्रग इंसर्ट करने की जो विधि होती है वो होता है 5 से 10 सेकंड। वही 5 से 10 सेकंड पर ml के हिसाब से आपको जो ड्रग होती है वो इंसर्ट करवानी होती है, ताकि ड्रग को क्या हो जाए, वो डिफ्यूज़ होने के लिए समय मिल सके और वो जो नीडल का जो रूट है उसको फॉलो करते हुए बाहर नहीं निकले।